लोकसभा चुनाव के पहले सियासत के महासमर में राजस्थान में जो चल रहा है वो सबसे दिलचस्प होता जा रहा है नागौर और बाड़मेर में। और ये दिलचस्प सियासत जिस तरीके से चल रही है उसमें हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से नागौर में हनुमान बेनीवाल के तमाम सारे आरोपों पर ज्योति मिर्धा एक के बाद एक बेबाक होकर खुलकर बोल रही है। और साथ ही साथ किस तरह से भाटी की हैंडपंप वाली सियासत अब जैसलमेर बाड़मेर में बहुत जबरदस्त रूप लेती जा रही है। लेकिन आखिर इस हैंडपंप वाली सियासत का मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, चाहत क्या है, इसको एनालाइज करेंगे। और इसको एनालाइज करेंगे इस पूरे वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि पर्दे के पीछे का पर्दा और परत के नीचे की परत हम राजस्थान संवाद के विश्लेषणों के जरिए आपको समझाते और बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागौर की। दिलचस्प होती जा रही नागौर की सियासत में हनुमान बेनीवाल ने आखिरकार बहुत जबरदस्त विरोध के बावजूद इंडिया गठबंधन ज्वाइन किया क्योंकि और कोई खासा चारा हनुमान बेनीवाल के पास था नहीं। जहां हरीश चौधरी से लेकर हेमाराम चौधरी तक इस विरोध में थे, दिव्या मदेरणा सहित, कि हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन नहीं ज्वाइन करवाना चाहिए, तो वहीं सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा ये दोनों पक्ष में थे कि हनुमान बेनीवाल को आना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा हनुमान बेनीवाल को क्यों लाना चाहते थे। अशोक गहलोत इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि वैभव गहलोत को जालौर में जितवाने के लिए जाट समर्थन चाहिए और साथ ही साथ उनका यहाँ आना कहीं ना कहीं जालौर में पकड़ देता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नागौर की सियासत में आखिर हो क्या रहा है। हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन में लिया तो इसलिए था कि नागौर में कांग्रेस उनकी मदद करेगी और बाकी तमाम प्रदेश में बाकी 24 सीटों में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की मदद करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हनुमान बेनीवाल नागौर से निकलने को तैयार ही नहीं है क्योंकि नागौर में ही रहकर वो पूरा प्रचार कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि हनुमान बेनीवाल किसी भी तरह की कांग्रेस को कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहे। और दूसरी बात इससे ये स्पष्ट होती है कि अंदर ही अंदर कहीं ये डर तो है कि प्रचार जो है वो कम पड़ गया तो क्या होगा, क्या जीत पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं लग रहा है कि भाजपा की स्थिति ज्यादा मजबूत है। वहीं हनुमान बेनीवाल एक के बाद एक आरोपों की झड़ी बीजेपी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा पर लगा रहे हैं। पहले आरोप उन्होंने ये लगाए थे कि उनकी डिग्री फर्जी है। दूसरा आरोप ये लगाया था कि पीएम लेड फंड को पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया और केवल इस्तेमाल उसका हनुमान बेनीवाल ने ही किया। इन सारे आरोपों पर अब ज्योति मिर्धा ने खुलकर बयान दिए हैं और खुलकर जवाब दिए हैं। ज्योति मिर्धा ने साफ किया है कि मैं अपनी एसएमएस मेडिकल कॉलेज की डिग्री सार्वजनिक कर दूंगी और डिग्री के साथ साथ मुझे जो मेडिकल एसोसिएशन का मेंबरशिप है मेरी, उसकी मेंबरशिप को भी सार्वजनिक कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही ये कहा कि हनुमान बेनीवाल को पीएम लेड फंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मेरे कार्यकाल और उनके कार्यकाल के बीच में सीआर चौधरी का भी कार्यकाल था और सीआर चौधरी के कार्यकाल के बारे में पहले तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बीच में फिर बाद में ये बोले कि सीआर चौधरी ने भी अपना फंड यूज नहीं किया, उनका भी फंड मैंने ही यूज किया। इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। तो ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को झूठ का पुलिंदा बताया। और समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल सियासत के नाम पर केवल ज्योति मिर्धा से दुश्मनी निकालते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सियासी गलियारों में और नागौर के गलियारों में भी जनता उनसे ये पूछ रही है कि किसानों के लिए अगर सबसे पहले का बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन आपने तोड़ा था तो किसानों का बिल वापस लेने के बाद वापस उसमें क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल ये पूछ रही है अगर किसानों के ही इतने हितैषी थे
तो इस बार जब किसान आंदोलन पर थे तो आपने कुछ क्यों नहीं किया, केवल और केवल धमकी देते ही क्यों रह गए? ये 2 सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और किसान हितैषी होने का ये जो टैग और तमगा वो लेकर घूम रहे थे, वो तमगा भी धीरे-धीरे साफ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं बाड़मेर की सियासत की। बाड़मेर